नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ डाइजेस्टिव सिस्टम और उससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलो शुरू करते हैं। पहले पढ़ेंगे हम डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है और उसमें कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं और डाइजेस्ट भी करते हैं फूड को। तो शुरुआत होती है माउथ से। जब माउथ में हम फूड लेते हैं तो वो पहले टीथ च्यू करते हैं और फिर उसमें मिक्स होता है सलाइवा। सलाइवा में होता है सलाइवरी अमाइलेस जो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है और वही कार्बोहाइड्रेट से डाइजेस्ट कर देता है और उसके बाद वो फूड जाता है इसोफेगस में। फिर इसोफेगस से फूड जाता है यहाँ स्टमक में। इसोफेगस को हम फूड पाइप भी कहते हैं। सिर्फ इसोफेगस का इतना ही काम होता है कि वो फूड को माउथ से स्टमक तक ले जाता है, ट्रांसफ़र ऑफ फूड करता है। फिर स्टमक में होते हैं HCl। HCl एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड है जो स्टमक को एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है। फिर म्यूकस और फिर पेप्सिन। म्यूकस जो होता है वो काम करता है HCl की इनर लाइनिंग पर। वो इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है HCl से। और पेप्सिन डाइजेस्ट करता है प्रोटीन को। पेप्सिन सिर्फ एसिडिक मीडियम में काम करता है। तो जो HCl है वो पेप्सिन को एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है। फिर अब फूड एसिडिक हो जाता है। फिर एसिडिक फूड जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने से पहले फूड को बेसिक भी करना पड़ता है, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में ऐसे भी एंजाइम्स हैं जो सिर्फ बेसिक मीडियम पे काम करते हैं और फूड तो HCl से एसिडिक हो गया। तो अब एसिडिक फूड को वापस बेसिक मीडियम में लाने के लिए बाइल जूस ऐड किया जाता है जो देता है लीवर डायरेक्टली फूड। जो बाइल जूस है उसको डायरेक्टली स्टमक को नहीं देता है, वो पहले देता है गॉल ब्लैडर को। और जो गॉल ब्लैडर है वो थोड़ी देर के लिए स्टोर करके रखता है बाइल जूस को। फिर बाइल जूस सिक्रेट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। फिर वो फूड बेसिक हो जाता है। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं विलाई जो होते हैं वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जो इस फूड को अब्जॉर्ब करने में मदद करते हैं। और स्मॉल इंटेस्टाइन में सब डाइजेस्ट हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट। यहाँ पे पेनक्रियाज जो है ये पेनक्रियाज है। ये पेनक्रियाटिक जूस देते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन को और यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन करवा देते हैं। फिर जो फूड बचता है, फूड में से सब ऑब्जॉर्ब हो गया, विटामिन, फैट, कार्बोहाइड्रेट सब। फिर ये फूड जाता है लार्ज इंटेस्टाइन के पास। अब फूड में क्या है, वाटर, सिर्फ वाटर ही बचा है। तो वाटर जो होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन ऑब्जॉर्ब कर लेती है। फिर ये फूड में से वाटर ऑब्जॉर्ब कर लेने के बाद ये टेम्परेरी स्टोर करके रखती है और ये देती है रेक्टम को और रेक्टम से आता है एनस को। और फिर फूड जो वेस्ट फूड है वो एक्सक्रीट आउट हो जाता है। ये होती है डाइजेशन सिस्टम की प्रोसेसेस। अब हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है विच ऑर्गन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बाइल। जो बाइल जूस है वो कौन प्रोड्यूस करता है? तभी मैंने बताया कि लीवर प्रोड्यूस करता है और वो देता है गॉल ब्लैडर को और गॉल ब्लैडर से स्टमक तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंजाइम पेप्सिन एक्ट्स ऑन विच न्यूट्रिएंट्स। जो पेप्सिन है वो किसको पचाने में मदद करता है, किस पर काम करता है? तो पेप्सिन कार्बोहाइड्रेट पे तो काम नहीं करता, कार्बोहाइड्रेट पे काम करता है सलाइवरी अमाइलेस जो माउथ में प्रेजेंट होता है। तो डाइजेस्ट करता है प्रोटीन को और प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। या कंप्लीट डाइजेशन होती है प्रोटीन की। फैट को बाइल डाइजेस्ट करता है बाइल। हाउ मेनी सेट्स ऑफ टीथ आर फॉर्म्ड इन ह्यूमन लाइफ टाइम। मानव जीवन में कुल कितने सेट दांत विकसित होते हैं? जो मानव जीवन होता है उसमें कितनी बार दांत उगते हैं? तो 2 बार ही उगते हैं। एक तो दूध के दांत होते हैं
और एक जो खाना खाते हैं उसके होते हैं। तो वो जो दूध के दांत होते हैं वो तो टेम्परेरी होते हैं, टूट जाते हैं, और जो खाना खाने से बढ़ते हैं और बनते हैं वो होते हैं परमानेंट टीथ। तो यहाँ पे 2 बार मानव जीवन में दांत विकसित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डज मोस्ट ऑफ द डाइजेशन टेक प्लेस? पाचन की प्रक्रिया मुख्य रूप से कहाँ होती है? तो स्टमक में तो नहीं होती है, स्टमक में सिर्फ प्रोटीन डाइजेस्ट होता है, फैट थोड़ा बहुत होता है। लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर ऑब्जॉर्ब होता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन होती है। यहीं पे कार्बोहाइड्रेट भी डाइजेस्ट होता है, प्रोटीन भी डाइजेस्ट होता है, फैट भी डाइजेस्ट होता है, तीनों कम्प्लीटली डाइजेस्ट हो जाते हैं। बाकी जो माउथ से लेकर स्मॉल इंटेस्टाइन तक आते हैं जब थोड़ा बहुत डाइजेस्ट होते हैं, पर स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेस्ट हो जाते हैं। विच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल एब्जॉर्ब्स वाटर? जल का अवशोषण पाचन नली को किस भाग में होता है? जो वाटर ऑब्जॉर्ब होता है तो वो किस में होता है? स्टमक में तो नहीं होता, अभी मैंने बताया। लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। लार्ज इंटेस्टाइन ऑब्जॉर्ब करता है वाटर को और एक गाढ़ा पेस्ट बना लेता है, और वो गाढ़ा पेस्ट वो देता है रेक्टम को, और रेक्टम से एनस, और फिर एक्सिट आउट। यहाँ तक कंप्लीट डाइजेशन हो चुकी होती है, वाटर भी ऑब्जॉर्ब हो चुका होता है। व्हाट इज द पीएच ऑफ गैस्ट्रिक जूस? गैस्ट्रिक जूस का पीएच कितना होता है? गैस्ट्रिक जूस एक एसिडिक जूस है, तो उसका पीएच 7 तो नहीं होगा, 6 भी नहीं होगा, 1 से 2 हो सकता है, और 8 से 9 तो होता ही नहीं, बेसिक ही है। सलाइवा हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ? सलाइवा किस चीज़ को डाइजेस्ट करता है? प्रोटीन को? नहीं। फैट को? नहीं। कार्बोहाइड्रेट को? कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है विच एंजाइम इज प्रेजेंट इन सलाइवा? लार में कौन सा एंजाइम होता है? तो लार में होता है सलाइवा। सलाइवा में क्या होता है? सलाइवरी अमाइलेस, और सलाइवरी अमाइलेस ये अमाइलेस होता है सलाइवा में। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग फूड इनटू स्मॉलर पीसेस इज कॉल्ड? भोजन को छोटे टुकड़ों में तोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डाइजेशन? नहीं, अभी तो वो टूट ही रहा है, तो उसमें कोई डाइजेशन तो हो नहीं रही है, एसिमिलेशन भी नहीं होता है, इंजेक्शन निकलना तो नहीं होता है। मेस्टिफिकेशन, चबाते, जब च्यू करते फूड को उसे मेस्टिफिकेशन कहा जाता है, मेस्टिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच विटामिन इज सिंथेसाइज्ड इन द लार्ज इंटेस्टाइन? बड़ी आंत में कौन सा विटामिन बनता है? बड़ी आंत जो होती है लार्ज इंटेस्टाइन, उसमें बनता है विटामिन के। विटामिन के फॉर खुशी, और विटामिन के, लार्ज इंटेस्टाइन। बाइल हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ? पित्त किसे पचाने में सहायक होता है? जो बाइल जूस है वो किसको पचाता है? फैट को। प्रोटीन को जो है पेप्सिन डाइजेस्ट करता है, कार्बोहाइड्रेट को सलाइवरी अमाइलेस, और फाइबर्स तो क्लोथ। नेक्स्ट, द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन आर कॉल्ड? छोटी आंत की उंगली जैसे संरचनाओं को क्या कहते हैं? तो विलाई कहते हैं। विलाई, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, फुट ऑब्जर्व होता है उससे। नेक्स्ट, विच पार्ट कनेक्ट्स द थ्रोट टू द स्टमक? गला और पेट को जोड़ने वाला भाग कौन है? ट्रेकिया? नहीं। इसोफेगस, ग्रहनली। इसोफेगस, फूड पाइप जो होता है वो माउथ से स्टमक तक कनेक्ट होता है, इससे फूड ट्रेवल होता है पैरासिटिक मूवमेंट से। जो मूवमेंट होता है फूड को स्टमक तक पहुंचाने में, ऐसे ही थोड़ी पहुंच जाता है, उसमें एक मूवमेंट होता है पैरासिटिक मूवमेंट। विच डाइजेस्टिव ऑर्गन टेम्पररी स्टोर्स फूड? कौन सा पाचन अंग अस्थायी रूप से भोजन को संग्रह
करता है? माउथ तो स्टोर नहीं करके रखता है, वो च्यू करके फूड पाइप को दे देता है। स्टमक भी नहीं रखता है। लार्ज इंटेस्टाइन स्टोर करके रखता है। लीवर में फूड जाता ही नहीं है बाकी। What is the function of the pancreas in the digestion? पाचन में अंगनायक कार्य क्या है? तो प्रोड्यूस इंसुलिन तो नहीं है, इंसुलिन को प्रोड्यूस थोड़ी करता है पेनक्रियास। पेनक्रियास करता है डाइजेस्टिव एंजाइम्स को प्रोड्यूस। डाइजेस्टिव एंजाइम्स पेनक्रियास बनाता है। Which hormone stimulates secretion of gastric juice? कौन सा हार्मोन गैस्ट्रिक जूस के सर्ज को उत्तेजित करता है? Which hormone stimulates secretion of gastric juice? इंसुलिन नहीं, गैस्ट्रिन। गैस्ट्रिन को सिक्रेशन होता है गैस्ट्रिक। फूड पाइप इज ऑल्सो कॉल्ड, फूड पाइप को क्या कहते हैं? फूड पाइप को कहते हैं इसोफेगस और फूड पाइप गैस्ट्रिनली। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रोल ऑफ म्यूकस इन स्टमक? पेट में म्यूकस का क्या कार्य है? एब्जॉर्ब फूड नहीं, प्रोटेक्ट्स इनर लाइनिंग, जो पेट के अंदर की लाइनिंग होती है उसको प्रोटेक्ट करता है। डाइजेशन तो नहीं होते और बैक्टीरिया को भी किल नहीं करता है, वो सिर्फ प्रोटेक्ट करता है इनर लाइनिंग को स्टमक की, जो HCl से। फैट डाइजेशन स्टार्ट्स इन विच पार्ट ऑफ द बॉडी? वासा का पाचन शरीर के किस अंग से में शुरू होता है? तो वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में शुरू। जब पेनक्रियास पेनक्रियाटिक जूसेस देता है स्मॉल इंटेस्टाइन को तब। ट्रिप्सिन एंजाइम डाइजेस्ट, ट्रिप्सिन एंजाइम किसे पचाता है? जो ट्रिप्सिन होता है वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। ट्रिप्सिन जो होता है प्रोटीन को अब कंप्लीटली डाइजेस्ट कर देता है यहाँ तक। डाइजेस्टेड फूड इज ऑब्जर्व्ड इन, पाचा हुआ भोजन कहाँ अवशोषित होता है? जो पच जाता है फूड, डाइजेस्ट हो जाता है कंप्लीटली, वो ऑब्जर्व्ड कहाँ होता है? तो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही डाइजेस्ट होता है कंप्लीटली और ऑब्जर्व्ड भी वहीं होता है। लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल इज, पाचन नली का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? इसोफेगस नहीं, वो तो माउथ से स्टमक तक ही कनेक्ट है, स्टमक तो नहीं है सबसे। लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन है, छोटी हाथ, छोटी है पर लॉन्गेस्ट है। विच डाइजेस्टिव जूस डज नॉट कंटेन एनी एंजाइम? कौन सा पाचन रस किसी एंजाइम को नहीं पचाता है? वो है बाइल। बाइल किसी को भी नहीं पचाता है, बाइल जूस। वो सिर्फ बेसिक मीडियम प्रोवाइड करता है एसिडिक फूड को। द सेमी डाइजेस्टेड फूड इन स्टमक इज कॉल्ड, पेट में आर्द्र पचा हुआ भोजन क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है काइम कहलाता है। Which part of the tooth contain nerves and blood vessels? दांत का कौन सा भाग तंत्रिकाएं और वहिकाएं रखता है? तो रखता है पल्प, गुद्दा। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।